यह काव्य पूर्णतः काल्पनिक है तथा इसका किसी भी व्यक्ति, धार्मिक पुस्तक, कथा या ग्रंथ से कोई संबंध नहीं है। इस काव्य में महाभारत के कुछ प्रसंग और पात्रों का वर्णन शामिल है, परंतु उसका प्रयोजन किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति, न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। यह काव्य समर्पित है उन नारियों को जो अत्याचार का शिकार हुई हैं और अभी भी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। यदि किसी को भी हमारे इस प्रयास से ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। थी तट पर बैठी द्रौपदी उदास, नेत्रों में अश्रु थे पड़े हुए। प्रतिशोध की अग्नि शांत हुई, पर मन में पीड़ा के भाव थे गड़े हुए। तभी कन्हैया पास आए, मंद मंद वो मुस्काए। पूछा, हे सखी, जब विजय मिली है फिर क्यों ये तुमने आंसू छलकाए? दुर्योधन का अंत हुआ, दुशासन का लहू बहाया है, पांडव अब सम्राट बने हैं, तुमने अपने मन का ही तो पाया है। फिर इस पावन तट पर बैठी तुम इतनी मौन क्यों हो? विजय तुम्हारी हुई है पांचाली, फिर तुम इतनी खिन्न क्यों हो? द्रौपदी बोली, हे माधव, ये विजय नहीं एक घाव है। मेरे अंतर मन में अब भी उस सभा का विद्रूप प्रभाव है। भूल नहीं पाती मैं वो क्षण जब दुशासन ने हाथ बढ़ाया था गुरु सभा के मध्य खड़ी में, जब उसने चीर बढ़ाया था। वो अट्टहास दुर्योधन का, भीष्म द्रोण थे मौन खड़े। पांचों पति वीर थे मेरे, पर धर्म पाश में थे बंधे पड़े। उनकी आंखों में वो अग्नि बेबसी में जलती देखी थी। मैंने अपने रक्षकों के उस दिन लाचारी पल पल देखी थी। तब तुम आए, तुमने लाज बचाई, तुम रक्षक बनकर आए थे। कल जब तुम नहीं रहोगे तो इस धरा का क्या होगा? जब किसी अबला के सम्मान पर फिर कोई काल खड़ा होगा, कौन बनेगा तब घनश्याम? तब कौन चीर बचाएगा? उस असहाय की चीख सुनकर कौन दौड़ कर आएगा? गोविंद हंसे और बोले, पांचाली, ये समय का चक्र निराला है। द्वापर का अंत निकट है, अब कलयुग आने वाला है। जहां पाप शिखर पर होगा, अधर्म का बोलबाला होगा। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं भविष्य में, स्वयं देख लो तब क्या क्या होगा। अचानक दृश्य बदल गया। द्रौपदी स्तब्ध खड़ी रह गई। आधुनिक युग की कचहरी में खड़ी वो अपनी ही छवि को देख रही। देखा उसने न्याय की देवी की आंखों पर एक काली पट्टी बंधी है। फाइलों के अंबार तले कहीं मासूमियत दबी पड़ी है। सालों साल मुकदमे चलते, तारीखों का खेल पुराना है। दोषी बाहर घूम रहे हैं और पीड़ित का रोना उनके लिए सिर्फ एक गाना है। जो सभा कल कुरु वंश की थी, आज वो अदालत कहलाती है। मगर न्याय की आस में बैठी नारी आज भी छली जाती है। वही दलीलें, वही जिरा और वही चुभते हुए सवाल। द्रौपदी ने अपनी आंखों से देखा कल का ये विकराल हाल। दुशासन आज वहां मुक्त खड़ा समाज के बीच मुस्काता है और पीड़िता को ही कटघरे में चरित्र का पाठ सिखाया जाता है। वही सभा, वही अपमान, बस रूप बदल कर आए हैं। वकील, दलील और कानून की लड़ाई में सत्य कहीं घबराए हैं। देखा द्रौपदी ने आज भी नारी का चीर हरण होता है, पर अब कृष्ण नहीं आते, बस न्याय का मंदिर सोता है। कांप उठी द्रौपदी देखकर न्याय का वो छलावा।
जहां सच को दबा रहा था झूठ का भारी दिखावा। ना वहां कोई गोविंद थे और ना कोई धर्म की गाथा थी। सिर्फ कागजों की दुनिया में न्याय और सत्य की अर्थी जाती थी। भयभीत होकर द्रौपदी ने तब गोविंद का हाथ थाम लिया। बस करो केशव, ये चीख कर उसने माधव को विराम दिया। इससे तो मेरी वो सभा भली थी जहां कम से कम तुम तो साथ आए थे, लेकिन इस कलयुग के सन्नाटे में सब अपने ही हुए पर आए थे। ओझल हुआ तब क्षण भर में सब। फिर वही नदी का किनारा था। सामने खड़े थे श्री कृष्ण, जिनका मुखमंडल प्यारा था। द्रौपदी बोली, हे माधव, क्या भविष्य इतना क्रूर होगा? क्या मानवता का मंदिर न्याय से इतना दूर होगा? गंभीर होकर बोले कृष्ण तब, पांचाली, ये कलयुग का विधान है, जहां शस्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, बस स्वार्थ का ही सम्मान है। वहां नारी को स्वयं ही अपनी शक्ति को जगाना होगा। भीड़ में खड़ी उस अबला को खुद ही कृष्ण बन जाना होगा। तट की लहरें थम सी गई। उस सत्य को स्वीकार कर द्रौपदी खड़ी थी शांत अब, किंतु मन में भविष्य का भार भर। द्वापर का वो सूर्य ढला पर एक नई सीख सिखा गया। आने वाले कल के लिए वो नारी शक्ति को नया मार्ग दिखा गया।